हाँ जी, क्या हाल चाल है। पहले कर लेते हैं जय हिंद और फिर बात करते हैं उन मूवीज़ की जो थिएटर के अंदर है और जो कल परसों में आने वाली हैं और उनको दिवाली रिलीज़ बोला जा रहा है। कुछ मूवीज़ ऐसी भी हैं जो दिवाली की नाइट को ही रिलीज़ हो जाएंगी और मिडनाइट शोज़ भी इसके लगेंगे, जैसे थामा। कितनी एक्साइटमेंट है इसको लेके, उसके बारे में बात करते हैं। क्या ये स्लो चल रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कंतारा चैप्टर 1 की। डे 17 है, सैटरडे का दिन है। लोगों को मिठाइयाँ बांटने भी जाना है और एक नेशनल अफेयर तरीके के जोन का है, क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो ज़्यादा तादाद जो है वो हिंदूज़ की है। और हिंदूज़ ना भी हों तो मेरे ख्याल से मुस्लिम्स भी जो हैं या फिर सिख्स भी हैं, जैन्स भी हैं। वो एक इसको कल्चर कम और एक सोसाइटल नॉर्म जो होता है ना, जैसे हिंदुस्तान का कोई भी फेस्टिवल है वो एक नॉर्म सा हो जाता है कि चलो मिलने का मौका मिल गया, उस तरीके से इसको मनाते हैं। ईद भी वैसे मनाई जाती है, गुरुपूर्व भी इसी तरीके से मनाया जाता है, और जब क्रिसमस होता है तो इसी तरीके से मनाया जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं, मेन फेस्टिवल हैं, जो एक बस ओकेजन हो जाता है कि भाई ये इंडिया के पर्व हैं जैसे, ठीक है, तो तभी जय हिंद करने का मन करता है। ये जो डाइवर्सिटी है ना, यही इंडिया की ब्यूटीफुल एक नेचर है। बस इसी तरीके से प्यार बना रहे और रिस्पॉन्सिबल तरीके से हर रिलीजन जो है वो बिहेव करे, यही मेरी मानना है। बात करते हैं कंतारा चैप्टर 1 की। डे 17 सैटरडे है तो इंक्रीज़ आया है इसका। कल 7.5-8 करोड़ तक टच करके ये 494 करोड़ रुपीज़ पे पहुंच गई थी। आज के 11 करोड़ रुपए इस पे एंटर करते हैं तो 500 करोड़ का सिग्निफिकेंट अमाउंट आ जाता है नेट कलेक्शन के अंदर भी। तो बहुत अच्छा कलेक्शन इसका आ गया। 505 करोड़ रुपीज़ इतना कलेक्शन इसका आएगा ही आएगा। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी अगर हम ट्रेड के हिसाब से चले तो वो भी 700 करोड़ क्रॉस कर लेता है, अगर हम ट्रेड के बारे में बात करें। और अगर हम मेकर्स की माने तो वो 730 के आसपास चल रहा है। ओवरसीज़ भी कल तक का जो टोटल था 105 करोड़ रुपीज़ था। अब ये तो आपको पता ही है, KGF 2 का जो रिकॉर्ड था कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर वो 155 था, जो कि कोई कल मैंने रिपोर्ट नहीं किया था, तो वो परसों के मैं आपको बोला था कि होएगा होएगा, तो आज वो रिपोर्ट कर रहा हूँ, हो गया। कन्नड़ा वर्जन कल तक था 160, तमिल वर्जन था तेलुगु वर्जन था 83.5, तमिल वर्जन है 52 और मलयालम वर्जन है 40 और हिंदी वर्जन जो है वो 171 है। तो हिंदी वर्जन और कन्नड़ा वर्जन का ऐसा लग रहा है कि ये 200 के पार हो सकते हैं। हिंदी तो फॉर श्योर, कन्नड़ा का भी देखते हैं कि किस तरीके से चल रहा है, लेकिन मोमेंटम अच्छा बना हुआ है यहाँ पर। सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी, काफ़ी लोगों के पेट में दर्द है, पेट के दिमाग में दर्द है एक्चुअली, क्योंकि उनको लगा था तो ये तो वाइट वॉश करवा देंगे हम, क्योंकि नेगेटिविटी तो इसी तरीके की हुई थी। लेकिन इसकी ऑडियंस है, लॉयल ऑडियंस है, जिनको ना तो कोई रिलीजन के अंदर कोई शौक़ है, ना कोई अननेसेसरी भगवान के अंदर कोई शौक़ है। वो भगवान ढूंढते हैं अपने पेरेंट्स के अंदर, वो भगवान ढूंढते हैं अपने कर्म के अंदर, वो भगवान ढूंढते हैं अपने टीचर्स के अंदर। वो अलग तरीके का भगवान नहीं ढूंढते, और ऐसे बहुत से लोग हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो 99.5% ही मैं बोलूँगा, रफली स्पीकिंग, स्टैटिस्टिकल नंबर मेरे पास नहीं है, जो एक तरीके का नॉर्म फॉलो करते हैं। तो उनके लिए आसान हो जाता है दिमाग में कि ये करेंगे तो शायद भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की प्राप्ति इस तरीके से शायद नहीं होती है। ये हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे फ़िलहाल यही मानना है। लेकिन सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की अगर बात करें तो 17th डे है। कल इसने किया था 1 करोड़ रुपए, आज ये 1.25 के आसपास करेगी, मार्जिनल इंक्रीज। बट ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट ये है कि ये 58 करोड़ तक पहुँच गई है आज। और वर्ल्ड वाइड टोटल इसका 90 करोड़ टच कर गया, डिस्पाइट पुअर मार्केटिंग एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स बीन रियली कॉर्नर्ड। तो उसके अलावा मैं क्या ही बोलूँ, ये 100 करोड़ इजीली पार कर सकती थी। और इसका जो नेट कलेक्शन आज 58 है, ये शायद 75 से 80 के बीच में एंड करता, और ये जेन्युइन सुपरहिट मानी जाती है पिक्चर। लेकिन अभी ये फ़िलहाल के लिए अपने जितने भी खतरे की घंटियाँ हैं उनसे बाहर आ गई है, तो ये लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन तो कहीं से भी नहीं है। डूड एक नई मूवी आई है, जो कि तमिल मूवी है। इसको कल देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके की, हालांकि रिपोर्ट्स इसकी कोई बहुत बढ़िया नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी देखने जाएंगे कल समय मिलेगा तो। डे 2 जो इसका कलेक्शन है दैट इज़ 10.5, और जो कल का कलेक्शन था वो था 9.5, तो टोटल 20 करोड़ के आसपास हो जाता है। जो वर्ल्ड वाइड टोटल है वो 40 के आसपास चल रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि जैसे हिंदी की जो ऑडियंस है वो श्रिंक होती चली जा रही है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो। कुछ लोग इसको बोल सकते हैं कि वो कभी कभी हाइपर एक्टिव होती है और कुछ एक आधी मूवीज़ वो बहुत बड़ा बना देती है, कभी वो फिर मर जाती है। तो और कुछ स्टार्स हैं जिनको देखने ज़रूर जाती है, उनमें से लेट्स से सलमान खान, शाहरुख खान को तो देखने जाती है, और शायद कुछ हद तक शायद अब रणबीर कपूर को भी, ठीक है। बट बाकियों के लिए वो फिर सेलेक्टिव हो जाता है, या फिर बहुत कोई पुश करे कि फोमो हो जाएगा। देखो, अगर आप
कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं बन पाए और ये ट्रेंड चल रहा तो आपको देखनी ही पड़ेगी, तो फिर उस टाइम के ऊपर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, या फिर उनको बड़ा क्लियरली बता दिया जाए कि भाई देखो बॉलीवुड ख़त्म होने वाला है और आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना है कोई और किसी क्षेत्र की पिक्चर देखने के लिए, तो वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो थोड़ा अजीब सा बिहेवियर है, इसको जानना समझना शायद उतना ही डिफ़िकल्ट है जैसे कहा जाता है कि औरतों का बिहेवियर या फिर उनकी सोच को समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ऐसे ही हिंदी ऑडियंस को भी समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है मुझे लगता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं एक दीवाने की दीवानियत के ऊपर। अब इसके मैं क्या बोलूँ, सनम तेरी कसम को अप्रिसिएशन नहीं मिला, फिर दोबारा रिलीज़ हुई, बहुत अप्रिसिएशन मिला, बोला कि हम साथ खड़े रहेंगे अब हर्षवर्धन राणे के, इसको हम सुपरस्टार बना देंगे। यहाँ तक की तुलना हुई कि जैसे अभी कार्तिक आर्यन आगे निकल रहा है या लक्ष्य आगे निकल रहा है, कार्तिक आर्यन ज़्यादा क्योंकि वो अच्छी पीआर करता है कि मैं विक्टिम हूँ, लेकिन इसको हम ऐसे ही स्टार बना देंगे। इसने भी थोड़ा विक्टिम कार्ड खेला हर्षवर्धन राणे ने, उसकी जाके 2-4 पोस्ट देखोगे, मैंने भी कमेंट किया था कि भाई वो कंपैरिजन जोन के अंदर है कि भाई आउटसाइडर इनसाइडर वाली कहानी इसने भी आजकल शुरू करी हुई है, पता नहीं क्यों। बट लोगों ने ये बोला कि भाई हम इसको मौका देंगे, बट मौका मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर नंबर्स के अंदर, क्योंकि जिस तरीके का क्रेज़ सनम तेरी कसम के टाइम पे हुआ, जिस तरीके का सपोर्ट दिखाया वो इस पिक्चर के लिए बिल्कुल भी नहीं दिखाया। और मैं ये भी बोलूँगा कि इसके एसेट्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है। कई लोगों ने बोला कि इसके गाने भी ठीक नहीं है, फिर मैंने सुने और मुझे भी वो कोई वो वाले इंप्रेसिव वाले जोन के अंदर नहीं लगे जो सनम तेरी कसम के थे। 50 लाख की टोटल एडवांस बुकिंग हुई है, 17,000 टिकट्स बिकी हैं, एवरेज टिकट प्राइस 275 है। मेकर्स को लगता है क्योंकि दिवाली का मौका है तो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की ब्लॉक टिकट्स डाल दिए, विच इज़ इम्प्रेसिव कंसिडरिंग इट इज़ हर्षवर्धन राणे, नॉट वेरी इम्प्रेसिव कंसिडरिंग दैट द पब्लिक सेड वी विल स्टैंड बाय यू। अब थामा के बारे में बात करते हैं, इसकी इक्विटी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि माहीडॉक की लगभग सारी पिक्चरें चलती हैं, सभी प्रॉफिटेबल होती हैं। ये एक यूनिवर्स का पार्ट भी है, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी टाइम के बाद आपको एक काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेक के बाद मैं बोलूँगा आयुष्मान खुराना दिख रहे हैं। अदरवाइज़ आयुष्मान खुराना जब शुरू हुए थे तो उनको अक्षय कुमार बोला जाता था, एक ही साल में 3-4 पिक्चरें निपटा दी और सारी 100 करोड़ हो गई। अब मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा, जो मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ अगेन, कि एक्सपोज हो रहे हैं कि किस किस रोल में वो अच्छे लग सकते हैं। बॉय नेक्स्ट डोर तक ठीक है, लेकिन जब आप एक्शन हीरो और ये सब करने लग जाते हैं तो फिर दिमाग आता है कि भाई एक्शन हीरो वाली तो बात नहीं है, ना उतनी एक्टिंग है, उस तरीके का स्वैग अलग तरीके का होता है, तो हर बंदा हर चीज़ के लिए नहीं होता। वो चंडीगढ़ करे, आशिकी और इस तरीके के गाने, इस तरीके की पिक्चरों के लिए ठीक है। अब थामा उनको सूट कर सकते हैं क्योंकि राजकुमार राव, ये 3-4 और ऐसे लोग हैं जो बॉय नेक्स्ट डोर और इस तरीके का टियर 2 टियर 3 के टाउन वाली चीज़ों में सेट हो जाते हैं। लेकिन अगेन इसको अभी तक कोई बहुत ज़्यादा एडवांस बुकिंग नहीं मिली है, अगेन कंसिडरिंग कि इसके अंदर भेड़िया का कुछ एक कनेक्शन बिठाया गया है और ये भी बोला गया कि इसके अंदर स्त्री का भी कनेक्शन होगा, बट एसेट्स बिल्कुल भी लोगों को अच्छे नहीं लगे हैं, तो बहुत ही पुअर इसके एडवांस बुकिंग जा रही है। ओनली 1.5 करोड़, 50,000 टिकट्स बेची हैं, करीबन 290 रुपीज़ का एडवांस एवरेज टिकट प्राइस है। और इसके अंदर अगर ये देखा जाए कि ब्लॉक टिकट्स कितनी है तो अगेन वही 3 टाइम्स का रेशो चल रहा है। हालांकि 3 टाइम्स का रेशो नॉर्मली नहीं चलता है, 2 टाइम्स तक तो मैंने भी देखा है। तो 4.5 करोड़ रुपए के आसपास का ब्लॉक टिकट्स भी हैं जिनको मेकर्स को लगता है, सॉरी एग्जिबिटर्स को लगता है, जैसे पीवीआर्स वगैरह हो गए, कि क्योंकि छुट्टी वाले दिन हैं, काफ़ी लॉन्ग छुट्टी आ रही है, तो इसका काफ़ी बड़ा धंधा पानी होएगा, लोग पब्लिक आएगी देखने के लिए इसको पूजा वूजा करने के बाद दिवाली की। ठीक है, 21 तारीख को ये रिलीज़ हो रही है, तो फिर देखते हैं इसका क्या परिणाम होता है। दोनों ही पिक्चरें देखेंगे, एक दीवाने की दीवानियत भी और थामा भी, फिर आपको बताएंगे कि किस तरीके की आपको कौन सी चॉइस लेनी चाहिए। अगर दोनों अच्छी होगी तो दोनों ही देख लेना भाई। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।